एक लड़की एक सुनसान आइलैंड पर फंसी हुई है और बड़ी मुश्किल से बचने के बाद वो प्लास्टिक बैग में बारिश का पानी इकट्ठा करती है। वो एक ही सांस में 3 बोतलें पी जाती है और फिर जंगल में खाना ढूंढने निकल पड़ती है। तभी अचानक उसे अपने पीछे से कुछ हलचल सुनाई देती है। वो इतना डर जाती है कि उसे लगता है कोई बड़ा टाइगर है, लेकिन पलटकर देखने पर पता चलता है कि वो एक जंगली हिरन था। वो उसका शिकार करना चाहती है पर कर नहीं पाती क्योंकि उसके बैग में सिर्फ कुछ खाली बोतलें, एक रस्सी और मेवों का बस एक ही पैकेट बचा था। सारा उन्हें खाना तो चाहती है पर बचाकर भी रखना चाहती है। तभी आगे चलने पर उसे मीठे पानी की एक झील दिखाई देती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद जाती है और नहाती है। इसके बाद वो रस्सी को एक डंडे पर बांधती है और फिर अपनी 20,000 की कीमत वाली सोने की बाली का इस्तेमाल मछली पकड़ने के हुक की तरह करती है। उसे घिसकर तेज करने के बाद वो जल्दी से उसे झील में फेंकती है। वो किनारे पर काफी देर इंतजार करती है लेकिन कोई हलचल नहीं होती। शायद उसे पता ही नहीं था कि मछली पकड़ने के लिए चारे की जरूरत होती है। आखिर में थककर वो उसे एक टहनी पर रख देती है और मेवे खाते हुए किसी चमत्कार का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक कमाल का आइडिया आता है। मेवों का चमकीला पैकेट चारे की तरह काम कर सकता था। कुछ ही मिनटों के बाद मछली पकड़ने वाली डंडी जोर जोर से हिलने लगती है। सारा हड़बड़ी में उसे खींचने की तैयारी करती है लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से मेवे जमीन पर गिर जाते हैं और मछली भी भाग जाती है। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन किस्मत से पानी में मौजूद मछली उससे भी ज्यादा लालची थी। उसे लगा कि प्लास्टिक ही कोई खाने की चीज है और उसने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे पकड़ लिया। सारा सही मौके का फायदा उठाकर तेजी से डंडी ऊपर खींचती है और 1 किलो की एक बड़ी मछली उसके हाथ लग जाती है। वो एक पत्थर उठाती है और जोर से उस पर दे मारती है। इसके बाद वो पेट भरकर खाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी जेब में रखा लाइटर बहुत पहले ही खो चुका है। खैर उसे पास में ही आग जलाने वाले 2 पत्थर मिल जाते हैं। 8 घंटे तक उन्हें टकराने के बाद वो आखिरकार हार मान लेती है। रात में वो लकड़ियों को घिसकर आग जलाने की कोशिश करती है पर अफसोस जब तक मछली सड़ने लगती है तब तक भी आग नहीं जलती। हारकर वो अपने हाथों से ही एक गड्ढा खोदती है और मछली को प्लास्टिक बैग में लपेटकर अंदर रख देती है। क्या पता अगले दिन कोई चमत्कार हो जाए। उसे दफनाने के बाद वो जमीन पर लेटकर गहरी नींद में सो जाती है लेकिन तभी अचानक उसे एक तेज और भारी आवाज सुनाई देती है। गनीमत है कि वो रहस्यमयी जानवर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस झूठे डर के बाद सारा जल्दी से नदी किनारे देखने जाती है। वहां वो देखती है कि कल जो मछली उसने दफनाई थी वो गायब है और जमीन पर उस जानवर ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था। पंजों के निशान देखकर लगता है कि वो जानवर कम से कम कई सौ किलो का होगा। ये देखकर सारा डर के मारे कांपने लगती है लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। कल तक जो पॉकेट फटी हुई थी वो जादुई तरीके से ठीक हो गई थी। हाथ लगाने पर उसे अंदर एक लोहे का डिब्बा भी मिलता है। सारा जल्दी से उस अजीब जंगल से निकलकर नदी किनारे आती है तो उसे एक अजीब सा गोला दिखाई देता है। आगे चलने पर उसे फिर से वही निशान दिखता है। वो चाहे जितनी बार भी चले वो उस अजीब से घेरे से बाहर नहीं निकल पाती। ये देखकर सारा की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो जमीन पर बैठकर काफी देर तक सोचती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। उठने के बाद वो दूसरा रास्ता आजमाने का फैसला करती है लेकिन काफी देर घूमने के बाद वो वापस उसी जगह पर आ जाती है। आखिर में वो वही रात गुजारने का फैसला करती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे दूर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से भागकर वहां देखने जाती है लेकिन वो फिर से उसी जगह लौट आती है पर इस बार वहां जलते हुए कोयले के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं। सारा को इतना गुस्सा आता है कि वो उस घेरे को तोड़ देती है। रात होने पर वो रहस्यमयी जानवर आखिरकार सामने आ जाता है। जब सारा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो घेरा अब भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इसलिए वो नदी पार करके उस जगह से दूर जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी ताकत उसके दोनों पैरों को जोर से पकड़ लेती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।